दिल्ली के गौतम नगर में आखिर मेडिकल स्टूडेंट सड़क पे क्यों उतर आए हैं? मामला है एफएमजी एग्जामिनेशन जून 2026 का। एफएमजी यानी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, जिन्हें हमेशा से भारत की सौतेली औलाद माना जाता है। सरकार हमारे साथ सौतेला बिहेव करती है, जैसे हम इस देश के नहीं है। लेकिन क्यों हो रहा है ये प्रोटेस्ट? एक्चुअली पॉइंट ये है कि इंडिया में बहुत से लोग नीट और नीट स्टूडेंट्स के साथ हो रही प्रॉब्लम्स को तो जानते ही हैं, लेकिन एफएमजी से बिल्कुल ही अनजान है। तो जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। एफएमजी यानी वो स्टूडेंट जो इंडिया में सीट ना मिलने पर किसी दूसरी कंट्री से एमबीबीएस करते हैं और यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए उन्हें एफएमजी क्लियर करना पड़ता है। अब होता यह है कि 28 जून 2026 को एफएमजी कंडक्ट हुआ, जिसमें लगभग 33,448 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन क्वालिफाई हुए सिर्फ 4,635 यानी 12.38%। आपको यह भी बता दूं कि एग्जाम 300 मार्क्स का होता है और 150 मार्क्स पासिंग होते हैं। अब होता यह है कि रिजल्ट आने के बाद कई स्टूडेंट्स ने क्लेम किया कि कुछ क्वेश्चंस एमबीबीएस लाइसेंसिंग लेवल से ऊपर के थे और एग्जाम पैटर्न भी चेंज कर दिया गया था, जिससे एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और इसके साथ ही हाईलाइट हुआ मेन प्रॉब्लम, जो था सालों से आ रही लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। कैंडिडेट्स ने कहा कि जब नीट यूजी और दूसरे नेशनल एग्जाम्स में ऑफिशियल आंसर की रिलीज होती है, रिकॉर्डेड रेस्पॉन्सेज मिलते हैं, क्वेश्चन चैलेंज करने का ऑप्शन मिलता है, तो एफएमजी कैंडिडेट्स को यह ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं मिलती? साथ ही एफएमजी एग्जामिनेशन फीस भी 6,000 से भी ज्यादा वसूली जाती है। ये सब बातें एनबीएमएस पर बहुत बड़े सवाल खड़ा करती है। तो इन्हीं सभी डिमांड्स को लेकर एफएमजी स्टूडेंट्स 3 अगस्त से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ कैंडिडेट्स हंगर स्ट्राइक पर भी चले गए हैं, लेकिन इनकी मांगे अभी तक नहीं मानी गई है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है।